Hello everyone. In the previous video, we have seen R&S configuration. Okay. In this video, we are going to see what is meant by racemization and what is resolution. Resolution और racemization ये देखने वाले हैं. तो अब ये रिजोल्यूशन और रेसिमाइजेशन इतना हार्ड नहीं है कि इसको मतलब कुछ समझाना पड़े. यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिंपल सिंपल सा रेसिमाइजेशन क्या होता है. तो रेसिमाइजेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन इनटू प्लस माइनस फॉर्म. उसके प्लस माइनस फॉर्म में आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन को कन्वर्ट करें. और यहाँ पे कन्वर्जन किसका बोला? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोला तो कौन से होते हैं? आर एंड एस वाले होते हैं. ठीक है. यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? ऑप्टिकली एक्टिव. तो ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या? इट इज नथिंग बट आर एंड एस. ये आर और एस तुम्हारे बुक में ऐसे दिया ही है. तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को कन्वर्ट करना है आपको इनटू रैसिमिक मिक्सचर. तो रैसिमिक मिक्सचर इज नथिंग बट क्या है कि वो प्लस और माइनस फॉर्म में जो होगा उसको हम रैसिमिक मिक्सचर कहेंगे. ठीक है. तो सपोज अब आर है और वो सपोज प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की ओर रोटेट करता है. तो ये प्लस फॉर्म को माइनस फॉर्म के साथ में रिएक्ट करो. उसके बाद में जो मिलेगा आपको वो प्लस माइनस ऐसा फॉर्म मिलेगा. ठीक है. तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको कहते हैं रेसिमाइजेशन. ठीक है. वैसे ही अगर एस फॉर्म का हो तो उसको यहाँ पे माइनस अगर रिएक्ट किया है मैंने तो यहाँ पे भी माइनस में रिएक्ट कर दूंगा. तो यहाँ पे माइनस माइनस ऐसा कुछ तो भी आपको मिल जाएगा. तो ये प्लस माइनस को या फिर माइनस को प्लस के साथ में आप रिएक्ट अगर कर दोगे प्लस के साथ में तो आपको ऐसा प्लस माइनस में ये भी मिल जाएगा. तो ऐसे प्लस माइनस फॉर्म में जो भी ये मिलता है आपको आइसोमर तो उसको रैसिमिक मिक्सचर कहते हैं. ये जो आइसोमर्स मिलेंगे आपको इनको कहते हैं रैसिमिक मिक्सचर. और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इसको कहते हैं रेसिमाइजेशन. समझ में आ रहा है आपको? तो रेसिमाइजेशन इज नथिंग बट रेसिमाइजेशन इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ प्लस और माइनस इनटू प्लस माइनस फॉर्म. ठीक है. तो ये प्रोसेस कुछ नहीं होती है. यहाँ पे क्या होता है कि भाई एक प्लस फॉर्म में होता है एक माइनस फॉर्म में होता है. तो प्लस को उठा के माइनस के साथ में रिएक्ट करो, माइनस को उठा के प्लस के साथ में रिएक्ट करो और जो आपको मिलता है प्लस माइनस ये वाला जो कंपाउंड मिलेगा लास्ट में उसको हम रैसिमिक मिक्सचर कहते हैं. और ये पूरा कन्वर्जन जो होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेसिमाइजेशन. ओके. तो ये तो हो गया आपके बुक के हिसाब से ये डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है उन्होंने. द प्लस एंड माइनस फॉर्म ऑफ द मोस्ट compound are capable of racemization under the influence of heat, light and chemical reagent. तो heat, light और chemical reagent के बीच जब ये आएंगे तो ये कन्वर्जन होते रहते हैं. ठीक है. ये कन्वर्टिंग होते रहती है. ये रेसिमाइजेशन होता रहता है. ये हो गया रेसिमाइजेशन का. अब रिजोल्यूशन क्या होता है? तो रिजोल्यूशन इज द प्रोसेस. ये क्या है? ये एक प्रोसेस है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू टू प्योर इनैनियोमर इज नोन एज रिजोल्यूशन. अब जब आपको यहाँ पे क्या है आपका सपोज वेट अ सेकंड. तो यहाँ पर क्या होता है मतलब आपको सिंपल सिंपल सा ये देखना है कि अब देखो आपका अगर फॉर्म है कोई प्लस वाला. ठीक है. यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीचे में. यहाँ पे कोई प्लस फॉर्म है. ओके. इसको आपने माइनस के साथ में रिएक्ट किया. यहाँ पे उसको माइनस के साथ में रिएक्ट किया. आपको मिला प्लस और माइनस. ये ऐसा ऐसा मिला. इसको हमने कह दिया रेसिमाइजेशन की प्रोसेस की रेसिमिक मिक्सचर मिल गया. अब ये रेसिमिक मिक्सचर में से ये दोनों के दोनों सेपरेट आउट करना फिर से प्लस और माइनस. इसको कहते हैं ये प्लस अलग से और ये माइनस अलग से. ये जो प्रोसेस होती है इसको सेपरेट करने की इसको कहते हैं रिजोल्यूशन. अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आपने कोई रिएक्शन किया ओके आपने कोई ऑर्गेनिक सिंथेसिस किया या रिएक्शन किया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का तो वो हमेशा प्योर फॉर्म में नहीं होता है. वो इन डायस्टेरियोमेरिक फॉर्म में होता है या फिर इनएंशियोमेरिक फॉर्म में होता है या फिर उसमें कुछ तो भी इम्प्योरिटीज होती है. तो वहां पे अगर प्लस फॉर्म वाला है यानी डी एंड एल स्मॉल डी एंड स्मॉल एल होता है. ठीक है. तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की ओर रोटेट करे उसको हम कहेंगे डी आइसोमर और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे लेफ्ट की ओर उसको कहते हैं हम एल आइसोमर. ये दोनों के दोनों आइसोमर आपको मिलते हैं जब आप कोई रिएक्शन करते हैं. तो उसमें से सिर्फ डी निकालना अगर होगा आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको किसी के साथ में रिएक्ट करना पड़ेगा. फिर आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा और रेसिमिक मिक्सचर मिलने के बाद में उसमें से सिर्फ और सिर्फ डी फॉर्म एक तरफ लाए जा सकते हैं. तो ये प्रोसेस को कहते हैं रिजोल्यूशन.
ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है इसको कहते हैं रिजोल्यूशन, ठीक है। और इसके एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं आपकी बुक में। तो रिजोल्यूशन इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ डी फॉर्म एंड एल फॉर्म ऑफ रेसिपिक मिक्सचर एंड रिजोल्यूशन इज पॉसिबल बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। मतलब ये आप ऐसे हाथ से भी निकाल सकते हो, उसके बाद में वो केमिकली भी निकाल सकते हो एंड बायोकेमिकल प्रोसेस से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपके बुक में केमिकल मेथड ही दिया हुआ है, तो हम ये केमिकल मेथड के ही अकॉर्डिंग जाने वाले हैं। तो मेथड्स ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स में जो मेथड्स है वो क्या है? द मेथड्स एम्प्लॉयड फॉर रिजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आर एज फॉलो, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो भी मेथड दिए हुए, तो वो मेथड क्या क्या है? तो पहली है मैकेनिकल सेपरेशन, दूसरी है बायोकेमिकल, तीसरी है केमिकल, फोर्थ है क्रोमेटोग्राफिक एडसॉर्प्शन, फिफ्थ है काइनेटिक मेथड। तो अब मैकेनिकल मतलब मशीन के सहारे ये निकाले जा सकते हैं, बायोकेमिकल मतलब बायोकेमिकल मतलब जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं या फिर बायो नेचर से मिला हुआ कोई केमिकल होता है, तो उससे अगर हम ये सेपरेट कर सकते तो उसको बायोकेमिकल मेथड कहते हैं, ठीक है, नेचर से सेपरेट करके, ठीक है। और यहाँ पर मतलब नेचुरल केमिकल से सेपरेट करने के बाद में जो आपको आइसोमर्स मिलेंगे उसको बायोकेमिकल मेथड से सेपरेट किए हुए रिजोल्यूशंस कहेंगे, ठीक है। एक केमिकल मेथड होता है, यहाँ पे सिंपल सिंपल सा डायरेक्ट डायरेक्ट आपको रिएजेंट रिएक्ट करना होता है और रिएजेंट रिएक्ट करने के बाद में आपको आपका आइसोमर मिल जाएगा। एक क्रोमेटोग्राफिक एडसॉर्प्शन मेथड होती है, मतलब ये क्रोमेटोग्राफिक ये सेपरेशन टेक्निक होती है, ठीक है। इट इज एनालिटिकल बेसिस, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये टेक्निक आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफिक एडसॉर्प्शन मतलब क्या है कि वो जो पार्टिकल होते हैं उसको एडसॉर्ब कर लेते हैं। अगर सपोज हमने ब्लैक बोर्ड पे अगर कुछ ऐसा राइट कर दिया, वहां पे लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे, तो वो जो पार्टिकल होते हैं वो वहां पे खड़े रहते हैं, वो जो चौक के पार्टिकल होते हैं वो ब्लैक बोर्ड पे से चिपके हुए रहते हैं। तो इट इज नथिंग बट द फिनोमेना ऑफ एडसॉर्प्शन। तो ऐसी प्रोसेस से निकाले जाने वाले जो आइसोमर्स होते हैं वो प्रोसेस को हम कहेंगे क्रोमेटोग्राफिक एडसॉर्प्शन प्रोसेस। और फिफ्थ होती है काइनेटिक, तो कुछ ना कुछ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देकर उसको निकाला जाता है। तो ऐसे 5 मेथड से ये रिजोल्यूशन होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेसिमाइजेशन क्या होता है। तो रेसिमाइजेशन इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ प्लस और माइनस इनटू प्लस माइनस फॉर्म। और रिजोल्यूशन मतलब क्या है कि द सेपरेशन ऑफ प्योर फॉर्म, सेपरेशन ऑफ प्योर प्लस फॉर्म और प्योर माइनस फॉर्म, ठीक है। तो इनको जो सेपरेट करेगा उसको हम कहेंगे रिजोल्यूशन। तो वो प्लस, अगर प्लस माइनस ये दो फॉर्म्स है आपके पास में, ठीक है। ये प्लस माइनस, अगर ये प्लस फॉर्म है और ये इम्प्योर फॉर्म में, इसमें कुछ ना कुछ माइनस का परसेंट है, तो यहाँ पे प्लस ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस एक आइसोमर बनेगा और माइनस माइनस दूसरा आइसोमर बनेगा। तो इसमें से हमको प्लस निकालना है, तो इसमें से हम पूरे के पूरे माइनस एक बार से ही निकाल लेंगे, ये 3 वाले जो यहाँ पे रहेंगे। तो ये जो प्लस फॉर्म है ये प्योर फॉर्म में मिल गया आपको। तो ये जो प्योर फॉर्म रहेगा आपका, इसको कहेंगे हम रिजोल्यूशन, ठीक है। तो ऐसी ये प्रोसेस होती है। तो अब इसके नेक्स्ट में यहाँ पे आपको बोला गया है कि वो जो केमिकल मेथड है उसको डीप में डिस्क्राइब किया है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल मेथड डीप में डिस्क्राइब कैसे किया है, यहाँ पे केमिकल मेथड आपको डिस्क्राइब किया है। दिस मेथड इज बेस्ट फॉर, यहाँ पे पूरा लिखा है, दिस मेथड इज बेस्ट फॉर रिजोल्यूशन। It is based on the principle that diastereomer have different physical and different physical properties. Stereoisomers that are not mirror images, ठीक है। तो डायस्टेरियोमर क्या होती है कि जो मिरर इमेज नहीं होते वो, और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, फिजिकल वाली। तो वो अगर डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है तो उसी बेसिस पे ये केमिकल मेथड डिपेंड है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। अब यहाँ पे स्टेप्स कौन सी है, तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि ये पहली स्टेप है। द रेसिमिक मिक्सचर इज ट्रीटेड विथ एन ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट विच कैन इजिली react with enantiomorphs in the mixture so that pair of diastereomers is obtained। अब यहाँ पर क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर रहेगा उसको ट्रीट करना पड़ेगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ में। यहाँ पर कौन सा कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो उसको ट्रीट करना है आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ में, विच कैन इजीली रिएक्ट विद enantiomorphs इन द मिक्सचर सो दैट पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर इज ऑब्टेन, ठीक है। अब देखो ये लाइन का अगर हमको पूरा का पूरा समझना होगा तो हम कैसे देखेंगे इसको। तो यहाँ पर हम वेट सेकंड में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये डायस्टेरियोमर एक फॉर्म है। अब प्लस और माइनस वाला फॉर्म है ये डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर इज नथिंग बट क्या होता है कि भाई कुछ भी अगर नॉन मिरर इमेज रहेगा तो उसको हम डायस्टेरियोमर कहेंगे, ठीक है।
तो अब ये प्लस माइनस वाले फॉर्म है। अब इसको मैं प्योर इनैंशियोमर माइनस के साथ में रिएक्ट करूंगा। अब ये माइनस के साथ में जब रिएक्ट होगा तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, एक मिलेगा प्लस माइनस और एक मिलेगा माइनस माइनस, ठीक है। अब ये रिएक्शन हो गई आपकी। इसके बाद में आपको क्या करना है कि ये सिंपली ये जो है माइनस वाले ये निकाल देने हैं और आपको क्या मिलेगा, एक प्लस मिलेगा और 3 माइनस मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्म हो गया ये हो गया आपका प्योर फॉर्म। तो यही प्रोसेस है ये पूरी की पूरी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये प्लस माइनस जो है इसको हम रिएक्ट करते हैं, ये होता है रेसिक मिक्सचर। अब ये रेसेमिक मिक्सचर, ये रेसेमिक मिक्सचर को हम एक प्योर इनैंशियोमर से रिएक्ट करेंगे। ये है आपका प्योर इनैंशियोमर। ये क्या है आपका प्योर इनैंशियोमर, क्योंकि एक ही फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो मिलने वाला है आपको, ये जो मिला है आपको यहाँ पर, ये जो कोई भी प्रोडक्ट मिला है आपको, तो ये क्या है आपका, ये जो प्रोडक्ट मिला है, एक सेकंड, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट मिला है आपको, ये जो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर ये एक फॉर्म मिला और ये एक फॉर्म मिला, तो ये दो फॉर्म मिले, ठीक है, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस। तो ये सारा का सारा ये जो है ये क्या है आपका डायस्टेरियोमेरिक फॉर्म। तो आपको क्या मिले, डायस्टेरियोमर। और डायस्टेरियोमर मिलने के बाद में अब इनकी प्रॉपर्टीज अलग रहेगी, ये प्लस की प्रॉपर्टीज अलग रहेगी, ये माइनस की प्रॉपर्टीज अलग रहेगी, क्योंकि डायस्टेरियोमर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डायस्टेरियोमर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब ये कौन सी प्रिंसिपल पे डिपेंड रहेगा फिर, डायस्टेरियोमर का डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो अब यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी, डिफरेंट होगी। कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होने की वजह से अब हम ये कह सकते हैं कि ये प्लस वाला फॉर्म है, ये माइनस वाला फॉर्म है, और इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो इसमें से हम ये प्लस वाला फॉर्म अलग से निकाल सकते हैं और ये 3 माइनस वाले फॉर्म हम अलग से निकाल सकते हैं। तो ये प्लस वाला जो फॉर्म है ये प्योर फॉर्म में निकलेगा। ये कौन से फॉर्म में निकलेगा, प्योर फॉर्म में। तो ये प्योर आइसोमर मिलेगा हमको। तो ये जो प्योर आइसोमर है इसको हम रिजोल्यूशन की मेथड कहेंगे। ये पूरी की पूरी जो मेथड है इसको हम क्या कहेंगे, रिजोल्यूशन की मेथड। इस मेथड को हम क्या कहेंगे, रिजोल्यूशन की मेथड। ये पूरी की पूरी जो प्रोसीजर है ये इसको क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन। तो यहाँ से हमने सेपरेट आउट कर दिया। तो ये प्लस और ये माइनस, ये जो दोनों है, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस जब हमको मिले तो इसमें से एक प्लस और एक माइनस, अब इसको अगर फिर से हमने सेपरेट कर दिया तो यहाँ पे प्लस और माइनस ये ऐसे मिलेंगे और दो माइनस माइनस ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों जो है ये एक दूसरे के इनैंशियोमर रहेंगे, ये एक दूसरे के इनैंशियोमर रहेंगे, इनैंशियोमर। तो ये जो पूरी प्रोसीजर है ये प्रोसीजर को हम कहते हैं रिजोल्यूशन। इसको क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। तो आपको ये दिख ही रहा होगा कि क्या है यहाँ पर दिया हुआ। तो यही हमको देखना है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं। कि अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला है इन्होंने, द रेसिप मिक्सचर इज ट्रीटेड विद एन ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, जो हमारा माइनस था, विच कैन इजीली रिएक्ट विद इनैंशियोमर्स, ठीक है, in the mixture so that the pair of diastereomer is obtained. Diastereomer are easily separated by some suitable physical method like fractional distillation. अब डायस्टेरियोमर को सेपरेट करने के लिए क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब डिफरेंट होगा। तो अगर हमने 50 डिग्री सेल्सियस पे एक निकाल लिया तो 55 पे या 90 पे दूसरा वाला निकाल लेंगे, तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम निकालेंगे, क्रोमेटोग्राफी से निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला है। उसके बाद में क्या है, each diastereomer is treated with suitable reagent to generate the enantiomer separately. enantiomer generate करने के लिए each diastereomer को हम separately treat करेंगे। अब यहाँ पर ये चौथे में क्या बोला है, the enantiomers are then isolated and purified. अब enantiomer जो है वो isolate करते जाएंगे और प्योर फॉर्म में लाते जाएंगे। अब एक डील एसिड है और एक एल एसिड है, ठीक है। तो ये आपका एक रेसिमिक मिक्सचर है, यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल भी दिया है। तो ये आपका रेसिमिक मिक्सचर है, इसको हमने 2D बेस के साथ में रिएक्ट किया जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था। तो हमको क्या मिलेगा, डी, ये डी एसिड प्लस ये डी बेस, ठीक है। तो ये डी एसिड प्लस ये डी बेस, ये मिल गया हमको, ये पहला वाला डायस्टेरियोमर, ठीक है। और उसके बाद में ये एल एसिड और ये डी बेस,
ये L एसिड और ये D बेस, ये जो हमारा मिल गया इसको बोलते हैं डायस्टेरियोमेरिक सॉल्ट, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है डायस्टेरियोमेरिक सॉल्ट। तो अब ये डायस्टेरियोमेरिक सॉल्ट जब मिलेगा आपको, तो इसको क्या करना है हमको, डायस्टेरियोमेर इज ट्रीटेड विद सुटेबल रिएजेंट टू जनरेट इनैंशियोमेरिक फॉर्म सेपरेटली। अब इसको ये डायस्टेरियोमेरिक सॉल्ट को इनैंशियोमर से ट्रीट करना है, जो कि हमको इनैंशियोमेरिक फॉर्म देगा सेपरेट, ठीक है। इसको हम ये डायस्टेरियोमेरिक सॉल्ट को ट्रीट करेंगे, क्योंकि प्यूरिफाई करना है हमको इसको। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसमें इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। देखो अब सेपरेशन ऑफ प्लस माइनस एसिड बाय ऑप्टिकली एक्टिव बेस। अब यहाँ पे बेस की रिएक्शन होने वाली है ऑप्टिकली एक्टिव, तो यहाँ पर है प्लस माइनस वाला फॉर्म। अब ये क्या है आपका, इसको कहते हैं रैसिमिक मिक्सचर। ये क्या है, रैसिमिक मिक्सचर। अब ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों रिएक्ट करेंगे। अब ये प्लस और ये माइनस, अब क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस वाला फॉर्म। ये हो गया पहला फॉर्म। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों रिएक्ट करेंगे, तो ये क्या मिलेंगे आपको, माइनस माइनस वाला फॉर्म। ये दोनों रिएक्ट हो गए। ये पूरे के पूरे जो रिएक्ट हुए और ये जो मिले, इसको क्या कहेंगे हम, डायस्टेरियोमेरिक सॉल्ट या डायस्टेरियोमर सॉल्ट, ठीक है। ये प्लस माइनस में मिला, ये माइनस माइनस में मिला। अब ये जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो फिजिकल मेथड से हम कैसे सेपरेट करेंगे, फिर से अब यहाँ पे इन्होंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ये पूरे के पूरे ऐसे मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेपरेट होंगे, ये प्लस माइनस में ये सेपरेट होगा ऊपर में, और ये माइनस माइनस में ये सेपरेट होगा, ठीक है। अब HCl के साथ में जब ट्रीट करेंगे हम इसको, यानी एसिड के साथ में, तो ये एसिड के साथ में जब यहाँ पे क्या सेपरेट करना है हमको, बेस सेपरेट करना है। सेपरेशन ऑफ प्लस माइनस एसिड, सॉरी, यहाँ पे एसिड को सेपरेट करना है, तो हम उसको बेस के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो HCl है ये भी एसिड है, तो यहाँ पे एसिड को अगर सेपरेट करना है तो एसिड के साथ में रिएक्शन करो, और उसके बाद में आपको ये प्लस फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। ये माइनस फॉर्म चला जाएगा एसिड के साथ में, ये इसके साथ में चला जाएगा, और ये यहाँ से भी ये माइनस एसिड ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये A एंड B जो है ये एसिड के लिए स्टैंड करते हैं, तो एसिड का फॉर्म ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब आप HCl के साथ में इसको ट्रीट करोगे। तो ये प्योर फॉर्म में ये प्लस मिलेगा और ये प्योर फॉर्म में माइनस मिलेगा, और ये जो बेस है ये चला जाएगा, क्योंकि एसिड प्लस बेस ये क्या हो जाएगा, फिर एसिड प्लस बेस ये अगर रिएक्ट होगा तो एक न्यूट्रल कंडीशन मेंटेन हो जाएगी और न्यूट्रल फॉर्म वाला चला जाएगा, ठीक है। ये न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है यहाँ पे। तो ये बेस रिएक्ट करेगा, ये माइनस फॉर्म जो है बेस ये HCl के साथ में रिएक्ट करेगा, और ये भी जो बेस है ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे वो न्यूट्रल फॉर्म में चला जाएगा, तो यहाँ पे प्लस वाला एक फॉर्म मिलेगा, एक आपको माइनस वाला फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको प्रोसीजर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वेट अ सेकंड। तो अब यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्म हमने सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पर बेसिकली ये ऐसी प्रोसीजर होती है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको सेपरेशन ऑफ प्लस माइनस बेसिस। अब यहाँ पर प्लस माइनस बेसिस को हम किससे, अब यहाँ पे बेस है तो उसको किससे सेपरेट करेंगे, एसिड से। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस बेस लिया इन्होंने, ठीक है, इसको प्लस के साथ में रिएक्ट किया, तो प्लस क्या होता है, एसिड, ठीक है। तो अब ये प्लस माइनस को हमने प्लस के साथ में रिएक्ट किया, तो यहाँ पे आपको प्लस प्लस वाला मिल जाएगा, ऊपर एक माइनस प्लस वाला मिल जाएगा। इसको फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस प्लस मिल गया और यहाँ पे माइनस माइनस मिल गया, और NaOH जो है अब यहाँ पे बेस सेपरेट करना है तो इसको बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे, तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा, और यहाँ पे आपको पूरा प्लस फॉर्म में मिल जाएगा ये बेस, और यहाँ पे माइनस फॉर्म में ये बेस मिल जाएगा। तो ये ऐसी ये सेपरेशन की टेक्निक होती है। तो यहाँ पर अगर ये सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाने का ट्राई करूँ, तो ये अब देखो मैं आपको सिंपल वे में इसको समझा देता हूँ, ठीक है। अब अगर सपोज आपको सेपरेट करना है रेसिमी मिक्सचर से, तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, मैं आपको अब पूरा थोड़ा सा ये इसको बोल देता हूँ कि कैसे ये सेपरेट हो जाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हमें सेपरेट कैसे करना है। ओके, let me erase everything that I have written in to explain previous point. Then we will start again with this new point, how to separate the pure form, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब सिंपल है, यहाँ पर अगर एसिड को सेपरेट करना है, प्लस एसिड को ये हमको सेपरेट करना है, इसको सेपरेट करना है, तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करेंगे, बेस के साथ में, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन बेस के साथ में करेंगे तो हमको एसिड के एक A B ये ऐसा एसिड बेस वाला न्यूट्रल कंपाउंड मिलके हमारा चला जाएगा।
तो यहाँ पे भी वही बोला है उन्होंने, तो यहाँ पे एसिड को ट्रीट करने के लिए बाद में एसिड के साथ में ही उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए ये करते हैं और उसके बाद में आपको प्योर फॉर्म मिल जाता है, ऐसा बोला है उन्होंने, ठीक है। तो इसको बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे। अब मैं आपको सिंपल वे में इसको बोल देता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। तो देखो यहाँ पर जो है आपका प्लस पॉइंट, अब यहाँ पे प्लस माइनस फॉर्म में आपका पहला इनैंशियोमर है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस फॉर्म में है। अब यहाँ पे इसको ट्रीट करना है किसी भी माइनस वाले फॉर्म के साथ में या फिर किसी भी प्लस वाले फॉर्म के साथ में। अब इसको मैंने सपोज प्लस वाले फॉर्म के साथ में ट्रीट कर लिया, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एक मिलेगा प्लस प्लस वाला आइसोमर, ठीक है, एक मिलेगा माइनस प्लस वाला आइसोमर, हो गया ये। अब हमको माइनस प्लस वाला आइसोमर अगर यहाँ से अगर हमें सेपरेट करना है, इसको कहेंगे हम डायस्टेरियोमेरिक सॉल्ट, डायस्टेरियोमेरिक सॉल्ट। ये क्या था हमारा, ये था हमारा रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। अब ये रेसिमिक मिक्सचर को हमने किसके साथ में रिएक्ट किया, प्योर इनैंशियोमर के साथ में। ये प्योर इनैंशियोमर है, सॉरी प्योर फॉर्म, किसी इनैंशियोमर नहीं है क्योंकि इनैंशियोमर में दोनों होते हैं, प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो इसको हमने प्योर फॉर्म के साथ में, प्योर आइसोमेरिक फॉर्म, प्योर आइसोमेरिक फॉर्म के साथ में रिएक्ट किया। इसको किसके साथ में रिएक्ट किया हमने, प्योर आइसोमर के साथ में, आइसोमर, ठीक है। अब इसको प्योर आइसोमर के साथ में रिएक्ट किया, वेट अ सेकंड। अब यहाँ पे मैंने इसको प्योर आइसोमर के साथ में रिएक्ट किया, तो अब ये प्योर आइसोमर के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये प्लस प्लस वाला फॉर्म करेगा और ये प्लस माइनस वाला फॉर्म करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मुझे अगर किसी एसिड को सेपरेट करना है या फिर एसिड का प्लस फॉर्म सेपरेट करना है, ठीक है। तो एसिड का अगर प्लस फॉर्म अगर मुझे सेपरेट करना होगा या किसी भी चीज का अगर प्लस फॉर्म अगर सेपरेट करना होगा तो मुझे यहाँ पे कैसे फॉर्म में मिलेगा ये। अब मुझे यहाँ पे ये माइनस वाला जो है, स्पेसिफिकली ये माइनस वाला, इसको सेपरेट करना है, ठीक है। ये एसिड रहे या बेस रहे, अब इसको माइनस वाले को सेपरेट करना है मुझे। तो ये माइनस वाले को अगर सेपरेट में करूंगा तो अब सिंपल सी बात है कि इसको अगर सेपरेट करना है मुझे तो मैं कैसे सेपरेट कर सकता हूँ, इसको इसको ऐसे सेपरेट कर सकता हूँ कि इस इधर कोई तो भी ऐसा रिएजेंट ऐड करूंगा कि वो माइनस प्लस, ये माइनस फॉर्म में मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे, और ये प्लस प्लस वाले एक जगह पे आ जाए। ये ऐसे में सेपरेट करूंगा, तो जब ये ऐसे सेपरेट होगा तब ये इसको हम कहेंगे कि ये प्योर फॉर्म में आ गया, ठीक है। तब हम इसको कहेंगे ये प्योर फॉर्म में आ गया। तो अब यहाँ पे प्लस प्लस वाले फॉर्म है, अब ये माइनस को मुझे सेपरेट करना है, ठीक है। अब ये माइनस को अगर मुझे सेपरेट करना है तो ये क्या हो गया हमारा बेस। अब प्लस जो होते हैं कटाइंस जो देते हैं H प्लस देने वाले क्या होंगे हमारे एसिड, ये हम एक ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट लगा देते हैं यहाँ पे। और माइनस का फॉर्म जो देते हैं जो H प्लस लेते हैं उसको हम कहते हैं बेस। तो हम यहाँ पे सेपरेट क्या कर रहे हैं, बेस को। तो ये प्योर फॉर्म में हमको माइनस वाला चाहिए, ठीक है। तो ये प्योर बेस होगा आपका। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि ये अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं इसको माइनस के साथ में रिएक्ट कर दूंगा किसी भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिलने वाले हैं मुझे वो कैसे कैसे आइसोमर मिलेंगे फिर यहाँ पर। अब जब मैं ये रिएक्शन करूंगा इसको माइनस के साथ में अगर मैंने रिएक्ट कर दिया तो यहाँ पर कैसे आइसोमर मिलेंगे मुझे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मिलने वाले आइसोमर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो फिर वेट अ सेकंड में इसको इरेज ही कर देता हूँ इतना पार्ट, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको माइनस के साथ में अगर रिएक्ट करूंगा तो मुझे कैसे मिलेंगे फिर। अब यहाँ पे मिलेगा मुझे प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, ठीक है, और ये प्लस माइनस, ये ऐसे मिल गए। अब ये प्लस माइनस वाला जो फॉर्म है ये एक हो गया तुम्हारा न्यूट्रल फॉर्म। ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया न्यूट्रल फॉर्म, न्यूट्रल वाला, न्यूट्रल फॉर्म। अब किसी भी एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे तो आपको न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन मिल जाती है। तो ये आपको न्यूट्रल स्पेसिस मिल गए सारे के सारे। अब यहाँ पे जो अलग स्पेसिस था वो कौन सा था, ये माइनस माइनस वाला। यहाँ पे अलग स्पेसिस कौन सा था, ये माइनस माइनस वाला। तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से डालेंगे, ये माइनस का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा और ये माइनस का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, या फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा।
तो ये दोनों को दोनों हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस से गुजारेंगे, तो आपको प्योर फॉर्म में ये माइनस वाला प्योर फॉर्म आपको मिल जाएगा। यही सारा का सारा वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, पर वहाँ पे उन्होंने शॉर्ट में डिस्कस किया हुआ है। ये कैसे होगी आपकी लॉन्ग मेथड हो गई। तो यहाँ पे हमने प्योर माइनस फॉर्म यहाँ पे ला लिया। सेम वैसे ही अगर आपको प्लस का फॉर्म अगर सेपरेट करना है इसमें से, तो ये प्लस का फॉर्म अगर आपको लाना है यहाँ पे प्योर प्लस फॉर्म में अगर लाना है कोई चीज़, तो हम कैसे लाएँगे इसको प्योर प्लस फॉर्म में? तो इसको सिंपल हम ये करेंगे। अब इसको अगर प्लस के फॉर्म में, अगर प्लस का फॉर्म हमें प्योर इसमें चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या रिएक्ट करेंगे? यहाँ पे हम ऐसे ही सेम रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन जो होगी वो कुछ इस टाइप में होगी। यहाँ पर भी हमको आइसोमर मिलेंगे, सिर्फ यहाँ पर पूरा का पूरा डिफरेंट रहेगा। अब यहाँ पर मैं ये प्योर आइसोमर जो रहेगा, ये प्लस की जगह पे इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं माइनस वाला ट्रीट कर दूंगा। अब मुझे ये माइनस वाला आइसोमर नहीं सेपरेट करना, मुझे प्लस वाला आइसोमर सेपरेट करना है, ठीक है? अब मैं इसको किसको यहाँ से अगर मुझे प्लस निकालना है, ये वाला प्लस, तो मैं इसको कैसे ट्रीट करूँगा? माइनस के साथ में ट्रीट करूँगा। अब मुझे क्या आइसोमर मिलेंगे? देखो, यहाँ पर प्लस माइनस ये वाला पहला आइसोमर मिल गया, उसके बाद में माइनस माइनस ये वाला आइसोमर मिल गया। अब मैं इसको रिएक्ट करूँगा किसी भी बेस के साथ में। अब यहाँ पे माइनस वाले फॉर्म के साथ में जब मैं रिएक्ट करूँगा इसको, ठीक है? तो सॉरी प्लस वाले फॉर्म के साथ में, यहाँ पे पहले मैंने माइनस रिएक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे मैं प्लस वाले फॉर्म के साथ में रिएक्ट करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा? प्लस प्लस ये वाला एक आइसोमर मिल जाएगा, उसके बाद में माइनस प्लस ये वाला आइसोमर मिल जाएगा, उसके बाद में माइनस प्लस ये वाला आइसोमर मिल जाएगा और उसके बाद में माइनस प्लस ये वाला आइसोमर मिल जाएगा। मतलब ये माइनस ये प्लस के साथ में, ये माइनस ये प्लस के साथ में, ये माइनस ये प्लस के साथ में। ये मिल गया आपको 3। तो ये जो 3 है, ये न्यूट्रल फॉर्म में आ गए आपके। अब यहाँ पे आपको बचा क्या? ये प्लस प्लस ये अलग वाले आइसोमर मतलब ये आपको कुछ आइसोमर मिलेगा। तो अब इसमें से भी हमको एक एक ही प्लस चाहिए जो कि हमारे काम का है, तो उसका हमको मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पता होगा, तो उसको हम डिस्टिलेशन की प्रोसेस में डालेंगे, डिस्टिलेशन। अब ये डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस रहेगी, डिस्टिलेशन, यहाँ पे क्या होगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। तो आपको ये सपोज 50 डिग्री सेल्सियस पे मिल गया और ये मिला आपको प्लस में, ये दूसरा वाला जो फॉर्म है ये आपको मिला 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जो 50 डिग्री सेल्सियस पे मिला, ये हो गया आपका एक प्योर फॉर्म, प्योर आइसोमर। और ये वाला आपको दूसरा वाला मिल गया अनादर अनादर प्योर आइसोमर, अनादर, ठीक है? तो ऐसे करके आपको ये सब मिलते जाएंगे। तो यही एक प्रोसीजर था जो कि आपको पढ़ना था। तो ये अभी ये प्रोसीजर तो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है? तो इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही था। यहाँ पे हमने ये जो पार्ट है आपके बुक का, ये हमने खत्म कर दिया। तो यहाँ पे ये नोट भी ध्यान में रख लो, ये ए एंड बी इज नथिंग बट एसिड एंड बेसिस। यहाँ पे अब हमको बेस अगर सेपरेट करना है ऑप्टिकली एक्टिव, तो उसको हम बेस के साथ में लास्ट में रिएक्शन देंगे और एसिड के साथ का प्योर इनेंशियम हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है? ये इतना आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है आपको? यहाँ पर सिर्फ इतना पार्ट ध्यान में रखना है कि अगर किसी एसिड का अगर सेपरेशन कर रहे हैं या बेस का सेपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्योर फॉर्म, अगर एसिड का सेपरेशन, अगर बेस का सेपरेशन करना है, तो प्योर फॉर्म जो प्योर इनैंशियोमर लेंगे हम एसिड का लेंगे। यहाँ पे किसका सेपरेशन करना है? बेस का। बेस का अगर सेपरेशन करना है तो उसको एसिड के साथ में रिएक्ट करो प्लस वाले फॉर्म के साथ में, उसके बाद में उसको फिर से बेस के साथ में रिएक्ट करो, क्योंकि बेस का सेपरेशन हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी वही केस है, एसिड का सेपरेशन करना है, इसका सेपरेशन करना है एसिड का। तो एसिड का अगर सेपरेशन करना है हमें, तो हम कैसे करेंगे? कुछ इस टाइप में करेंगे। यहाँ पर पूरा एसिड का सेपरेशन करना है हमें, तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे प्लस माइनस फॉर्म में इधर से हमको एसिड का सेपरेशन करना है, तो प्योर फॉर्म वाला लेंगे बेस, और लास्ट में जो सेपरेट करने के लिए यूज करेंगे हम, वो रहेगा एसिड। तो इतनी बातें थी जो आपको बतानी थी। ऐसे ये रेसिमाइजेशन होता है और ऐसे रेसिमिक मिक्सचर ये खत्म हो जाए, रेसिमिक मिक्सचर सेपरेट करते हैं। तो रेसिमिक मिक्सचर आर रिजॉल्व बाय ऑर्गेनिक बेसिस, ठीक है, विच आर जनरली अल्कोलॉइड्स, एग्जांपल ब्रूसाइन, स्ट्राइकाइन, क्यूनाइन, मॉर्फाइन, साइनोनाइन, सिंकोनाइन, ठीक है। रेसिमिक बेसिस आर रिजॉल्व बाय एसिड लाइक कैम्फर, ये बेसिस और ये एसिड को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिस अगर रिजॉल्व करने होंगे तो वो एसिड से रिजॉल्व करने पड़ेंगे, और बेसिस अगर रिजॉल्व करने होंगे तो आपको
एसिड से करने होंगे। समझ में आया? बेसिस के लिए एसिड यूज करेंगे प्योर फॉर्म में, और एसिड के लिए प्योर फॉर्म में बेस यूज करेंगे। ये इतना ही आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में जो सेपरेशन है वो अब एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट किया, एसिड को बेस के प्योर फॉर्म के साथ में रिएक्ट किया, तो आपको एसिड बेस वाला मिल जाएगा। उसमें से एसिड बेस वाला अगर मिलता है तो उसमें से एसिड एसिड निकाल लो, बेस आपको सेपरेट मिल जाएगा। और अगर आपको बेस सेपरेट करना है तो बेस को एसिड के साथ में रिएक्ट करो, देन बेस के साथ में फिर से रिएक्ट करो, तो बेस बेस आपको एक तरफ मिल जाएगा और उसके बाद में आपको एसिड वाला बेस वाला प्योर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये सब कुछ था रेसिमिक मिक्सचर के लिए। यहाँ पे हमारा जो पार्ट ए था वो खत्म हो गया है ये चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे स्पेसिफिकली बोल सकते हो। रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। ओके।